विषय भूगोल, पाठ 5वां, वर्षा, भाग 6वां। आज हम वर्षा के परिणाम की जानकारी प्राप्त करेंगे कि वर्षा के परिणाम क्या होते हैं या वर्षा के विभिन्न परिणाम जो है वो किस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। वर्षा के कारण पृथ्वी पर सब जगह पानी उपलब्ध होता है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्षा पृथ्वी पर पानी का एकमात्र स्रोत है। अतिवर्षा के कारण बाढ़, भयंकर बाढ़ आती है। इसके कारण जन धन की हानि भी होती है। वर्षा न होने अथवा कम होने से अकाल की स्थिति भी पैदा हो जाती है। अतिवृष्टि अथवा अल्पवृष्टि के कारण अनाज की कमी हो जाती है, किसानों की स्थिति दयनीय हो जाती है और अनाज को हमको आयात करना पड़ता है। इन सभी स्थितियों का देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता दिखाई देता है। और एक महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कृषि प्रधान होने के कारण यह विकल्प से वर्षा पर निर्भर रहती है और इसकी वजह से भारत की वर्षा अनियमित है। अतिशय घने कोहरे के कारण दृश्यमानता कम होती है और इसका रेल मार्ग, सड़कें, हवाई मार्ग पर भी विपरीत परिणाम हमको दिखाई देते हैं और कोहरे के कारण तो बहुत सारी दुर्घटना घटती है। और एक परिणाम कह सकते हैं, हम बता सकते हैं आपको कि तुषार और कोहरे के कारण फसलों को हानि पहुंचती है और ओस और कोहरे से रोग फैलता है, परंतु कुछ फसलों के लिए ओस बहुत उपयुक्त होती है। यह परिणाम हम बता सकते हैं। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों कि अम्लीय वर्षा किस तरह से होती है। जो वर्षा नॉर्मल नहीं होती है, नैसर्गिक नहीं होती है, नेचुरल नहीं होती है, वह अम्लीय वर्षा होती है। यानी अम्लयुक्त वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब यह जो वर्षा होती है वह प्रदूषण के कारण हवा में मिलने वाली वैश्विक गैस को बाष्प के साथ रासायनिक क्रिया होती है और जिसके परिणाम स्वरूप नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक जैसे अम्ल तैयार होते हैं और ये अम्ल वर्षा के पानी में घुल मिल कर अम्लीय वर्षा के रूप में नीचे गिरते हैं और इसी को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब अम्लीय वर्षा सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक होती है, लेकिन यह जो वर्षा होती है जहाँ बारिश ही नहीं होती वहाँ अम्लीय वर्षा करनी पड़ती है। यह जो अम्लीय वर्षा होती है इसके दुष्परिणाम भी है। अब इसके दुष्परिणाम दो प्रकार के हैं। एक है अम्लीय वर्षा के कारण जल प्रदूषण होता है और दूसरा कि प्रदूषित जलाशय की मछलियाँ तथा अन्य जलचरों की भी मृत्यु यह अम्लीय वर्षा से होती है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह जो वर्षा पाठ है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर इस पाठ का कोई भी हिस्सा आपके समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं कभी भी इसका स्पष्टीकरण आपको बताऊंगी। आज के लिए बच्चों इतना ही। और यहाँ पर हमारा यह 5वां पाठ समाप्त हो रहा है।